नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन का महोत्सव दिव्य रूप से मनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। ऐतिहासिक क्षण होंगे वो जब भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से चांदी की ईंट रखेंगे नींव में और विधिवत पूजन करेंगे। प्रकांड विद्वान मंत्रोच्चारण करेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण को सजोने के लिए, उसे विस्तार देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और इस बात की भी तैयारी है कि वो दिन दीपावली का होगा। 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। मंदिर परिसर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे और पूरी अयोध्या को तो रंगा रंग किया जा रहा, सजाया जा रहा, उसका रूप ही बदला जा रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की विविध योजनाएं चल रही हैं और सुरक्षा की अभूतपूर्व अभेद्य तैयारियां भी चल रही हैं। इसी पर वार्ता करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सहमंत्री कानपुर प्रभारी दीनदयाल गौड़। दीनदयाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सादर प्रणाम आदरणीय रमेश जी आपको भी। अयोध्या में जो मंदिर पूजन का महोत्सव दिव्य रूप से मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, क्या आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें अपना योगदान क्या कर रहे हैं? संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज के लिए गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण 5 अगस्त को होने जा रहा है। पूरे विश्व का हिंदू प्रफुल्लित है। इस अवसर को देखने के लिए हमारी कितनी पीढ़ियां इस आंदोलन में जो है अपने को कुर्बान कर दिया उन्होंने। कितनी पीढ़ियों ने अपने सारे जरूरी कामों को त्याग कर इस आंदोलन में पूरा समय दिया। आज उन सभी को जो है एक मन में ऐसी आशा जगी है इस मंदिर से कि उनका संघर्ष जाया हुआ है, बेकार नहीं गया है। 5 अगस्त को संपूर्ण हिंदू समाज 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो पूजन का समय है, अपने अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, देवी जी का पाठ करे या किसी भी अन्य प्रकार का धार्मिक आयोजन रखे। अपने यहाँ के नजदीक के जो मंदिर है, धार्मिक स्थान है, वहां पर भी इस प्रकार का हम शारीरिक दूरी का पालन करते हुए आयोजन करें, कुछ प्रसाद वितरण करें और सायंकाल अपने अपने घरों में अधिकतम 5 दीपक, और उसकी कोई सीमा नहीं, कितने भी दीपक हम जला सकते हैं। तो ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। इसमें हम सभी हिंदू समाज के मिलकर सारे लोगों को मिलजुल कर जो है इसको और भी वैभवशाली उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। दीनदयाल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। क्या हिंदू समाज को उस दिन प्रेरित करने के लिए पूरा समाज, हिंदुस्तान राममय हो जाए, उसके लिए क्या आपने कोई परियोजना बनाई है, कोई इवेंट बनाया है? कैसे आप अपने कानपुर में इसका दिव्य आयोजन करने जा रहे हैं? क्या किसी मंदिर में आप विशेष व्यवस्था करेंगे या आपने स्वयं अपने जो है केंद्रीकृत न करके विकेंद्रीकृत करके लोगों को ये जिम्मेदारी क्या होगा? कैसे लोग जानेंगे कि आज कानपुर बड़ा उल्लास में है, भगवान राम की श्रद्धा में लीन है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और पूज्य साधु संतों के आह्वान पर 5 अगस्त को ये भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। तो संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हर प्रकार के माध्यमों से विश्व हिंदू परिषद जन जागरण कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और अपने जो भी संसाधन है
तो ज्यादा से ज्यादा आह्वान हो रहा है कि लोग अपने अपने घरों में इसको उत्सव, जिस प्रकार के हम अनेक प्रकार के उत्सव करते हैं, अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या अन्य प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, हमारे और भी जो धार्मिक जो हमारे त्योहार आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है। ये ऐतिहासिक क्षण है हिंदुओं के लिए, और इसमें जन जागरण करने के लिए हर प्रकार के माध्यमों से हम लोग हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने घरों में इसको मनाएं। 5 अगस्त को उत्सव के रूप में मनाएं, अपने घरों में भगवान की आरती करें, प्रभु श्री राम की आरती करें, राष्ट्र कल्याण की कामना करें। ये दिव्य अवसर सभी को जो है मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार कर रहे हैं, इसके कुछ पत्रक भी हम लोग क्या रिस्पांस दीनदयाल जी क्या मिल रहा है पब्लिक में? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरा हिंदू समाज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसका। पूरा हिंदू समाज एक उत्सव के रूप में इसको मनाने जा रहा है। घर घर में जो है दीपक जलने जा रहे हैं 5 अगस्त को। ये बहुत बड़ा अवसर साबित होने जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है, तो मेरे पास जो खबरें आ रही हैं कि विभिन्न तीर्थ स्थलों से कहीं मिट्टी जा रही है, कहीं जल जा रहा है, कहीं कुछ और जो है हमारे पावन स्थल हैं उनसे भी। क्या कानपुर या उसके आसपास के जो जिले हैं जिनसे आपका सीधा संबंध है, वहां से भी किसी प्रकार का आयोजन हो रहा है? जी, कानपुर प्रांत को 21 जिलों में बांटा गया है जी। तो कानपुर के जैसे हमारा पौराणिक ढूर, लश्कर घाट, नानाराव पार्क, पंची हनुमान मंदिर, खेरेश्वर महादेव मंदिर, आनंदेश्वर महादेव मंदिर, जागेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, बनखंडेश्वर, नागेश्वर, इस प्रकार से कानपुर में रामलला मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बारा देवी मंदिर, तपेश्वरी देवी मंदिर, पंचाबाद घाट, बरगटिया घाट, ढाई घाट, सौरी कन्नौज के देवी मंदिर, तिरवा में गौरी शंकर मंदिर, चित्रकूट के राम घाट, अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला, कामतानाथ जी, भरतकूप, हनुमान धारा, सतभंग आश्रम, धारा कुंडी, कुमार कुंडी, बांदा के वाम देवेश्वर मंदिर, कालिंजर, मौगा के छोटी चंडिका, बड़ी चंडिका, श्रीनगर किला, राम जी हनुमान जी मंदिर, जलौन के जलौन माता, बागरा पचनग, मधुबन महाराज, झांसी के किला ओरछा मंदिर, फतेहपुर के अश्वत्थामा मंदिर, राजा भगवंत सीगी महल, रंग मुनि का आश्रम, जिंदगी में 52 इमली, ललितपुर का दशावतार मंदिर, ऐसे सभी प्रमुख स्थानों के बहुत सारे स्थान ऐसे जो मैं भी आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ, जिनकी सूची और मिट्टी और जल हमारे पास आ रहे हैं। ये सब अयोध्या जी जाने वाले हैं। हमारे प्रांत के अध्यक्ष राजीव महाराज जी इसको लेकर जाने वाले हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार का है। और जो भी ऐसे स्थान है जहाँ पर हमारे धार्मिक, हमारे क्रांतिकारियों की जो है तपोभूमि है, वहाँ की मिट्टी, ऐसी पवित्र नदियां, उनके जल को भी हम लोग अयोध्या जी भेजने का पूरा प्रयास कर। अभी तक ये सूचना आ रही थी कि 200 अतिथि ही उस समय उपस्थित होंगे कोरोना के कारण, लेकिन अब संख्या बढ़ा करके 500 हो रही है। क्या कानपुर को भी प्रतिनिधि मिलने जा रहा है इस दिशा में? जी देखिए, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ही माध्यम से सारा आयोजन हो रहा है। अगर किसी को भी बुलाया जाता है तो वो इस आयोजन में सम्मिलित होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः कोई भी जाने वाला नहीं है। जब अगर हमको बुलाया जाएगा, जिनको भी बुलाया जाएगा वो जाएंगे, क्योंकि हमको शारीरिक दूरी का भी पालन करना है। तो सब लोग जो हृदय से प्रसन्नता सबको जाहिर करनी है, हृदय में हमारे भगवान राम का वास हो, हम अपने अपने घरों से रहकर भी उस आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। जी, लेकिन पिछले दिनों हमारे महामंत्री चंपत राय जी आए थे, आप लोगों से संपर्क भी किया था। क्या दिशा निर्देश दे गए, क्या कहे गए आप लोगों से कि ऐसा करना है, दान ऐसे लेना है और हम लोगों को ऐसे जन जागरण करना है? कुछ तो दिशा निर्देश दिए होंगे। आदरणीय अपने राम जन्मभूमि क्षेत्र के महामंत्री माननीय चंपत राय जी का भी यही दिशा निर्देश था। ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में अपना जो है पूजन अर्चन करें, कुछ मिष्ठान बनाएं, घरों में सब परिवार इसको त्योहार के रूप में मनाएं। अपने जो चूंकि कानपुर में लॉकडाउन का बहुत प्रभाव है, कोरोना संक्रमण का बहुत प्रभाव है, कई सारी चीजें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करने वाले हम लोग कानपुर में। हमारे बहुत सारे प्रमुख मंदिर बंद हैं कानपुर में, तो इसलिए अधिकतम हम लोग घरों में
ही इसको करने चाले हैं। दुकानें, प्रतिष्ठान हैं, वहां पर भी लोग पूजन हवन करें। जिस प्रकार से जो सहूलियत से जो कर सकते हैं उस प्रकार का पूजन अपने अपने घरों में सब लोग करें। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कानपुर जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसका गढ़ रहा है और यही से चिंगारी भी फूटी है। मान्यवर अशोक सिंघल जी ने यही से ही सब कुछ किया है और ऐसे बहुत से नाम हैं, चाहे रामनाथ महंत जी को ले लीजिए, चाहे हरि दीक्षित को ले लीजिए, ऐसे कई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसमें खपा दिया। ऐसी स्थिति में आप क्या अपेक्षा करेंगे कि ये जो इतना बड़ा महोत्सव होने जा रहा है उसमें कम से कम कानपुर का तो कहीं ना कहीं कोई रोशनी दिखाई जाए, ऐसा कुछ आपने सोचा है और क्या आपने कोई अपेक्षा की है? नहीं, देखिए ये तो अभी निरंतर कानपुर का तो सदैव योगदान रहा है। अभी भी अपने लोग सब लोग निरंतर जाते रहते हैं और जिसको भी बुलाए जाए, देखिए कानपुर सदैव कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए अग्रणी रहा है ना। और अपने को वर्तमान परिस्थितियों के, चूंकि देश भर के कुछ जो साधु संत इसमें रहने वाले हैं, कुछ विद्वान जन रहने वाले हैं और बहुत सारे प्रमुख लोग रहने वाले हैं, तो कोविड को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्था बुलाई जाएगा जी, जिनको बुलाया जाएगा वो सबकी आस्था वो मस्जिद है, उसमें हमको बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम सबकी आस्था है। वहाँ पर जो वर्षों वर्ष का कई पीढ़ियों का संघर्ष अब साकार होने जा रहा है। हमारा हृदय वहीं पर रहेगा भूमि पूजन के स्थल पर, तो हम घर बैठकर भी वहाँ पर अपने आप को पाएंगे। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि आप लोगों का जुड़ाव है, इतना इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ है, लेकिन मेरा केवल ये है कि जैसे कानपुर को वहाँ पर स्मरण किया जाए, कोई ऐसा शिलालेख हो जिसमें अशोक सिंघल जी को हो, कोई चित्र हो, क्या ऐसी भी कोई योजना है जिन लोगों ने अपने जीवन को इस आंदोलन में खपा दिया है, उनका भी स्मरण किया जाए? जी, जो हमारे यहाँ इस आंदोलन में कानपुर में अगुवा कार रहे उन सभी का स्मरण 5 तारीख को करने की पूरी योजना है और उनका पूरा स्मरण करा जाएगा 5 तारीख को। ऐसी पूरी योजना हमारी बन चुकी है सारे प्रमुख जनों को। लेकिन अगर मान लीजिए हम अपने कानपुर में देखें तो कानपुर भी क्या इस दिशा में कोई कार्यक्रम करने जा रहा है? आप मान लीजिए अभी हम हाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ। जी, ऐसे अपने यहाँ के जितने भी आंदोलन के प्रमुख हैं तो उनके भी हम 5 तारीख को उनका भी स्मरण करने जा रहे हैं हम लोग। उसके लिए क्या कार्यक्रम है? क्या अब उनका ये है कि जैसे कि हम जहाँ पर भी दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम करेंगे तो उनके भी चित्र लगा के, है ना, प्रभु की ये जितने भी हमारे आंदोलन के अगुवाकार रहे जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे लोगों का वहाँ पर हम लोग स्मरण करेंगे, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे। इस प्रकार की लोग चलाने वाले हैं। तो क्या विहिप का अपना कोई कार्यक्रम किसी स्थान पर होगा? जी हाँ, कानपुर के कई स्थानों पर अपने लोग करने वाले हैं। कानपुर महानगर को 40 भागों में अपने लोगों ने बांटा है। 4 जिले हैं हमारे, 40 प्रखंड है, तो हर प्रखंड क्षेत्र में हम लोग करेंगे, घरों घरों पर करेंगे और अपने प्रखंड क्षेत्र में स्थान जो कुछ प्रमुख बंदर है वहाँ पर हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता रह के दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम करेंगे और ये जितने बड़े हमारे मंदिर है कानपुर में वहाँ पर भी हम दीपक प्रज्वलित करने का काम करेंगे। एक बात मैं और भी ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से भव्य तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा कि कोरोना जो है वो सब थोड़ा सा फीका कर रहा है मामले को कि अब जी प्रकृति से कौन लड़ सकता है? जी, प्रकृति से कौन लड़ सकता है? हाँ, तो सबको पालन करना ही है जी। लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, वो तो आप देखिएगा अगर कोई हमारा तीज होता है, त्योहार होता है, गंगा स्नान होता है, उसमें प्रबल रूप में ही दिखती है। अगर हमारे मंदिर न बंद हुए होते कोरोना के कारण, और स्वयं हमारे यहाँ तो अच्छी बात हुई कि धर्म गुरुओं ने स्वयं निर्णय ले लिया और बंद कर दिए, वरना तो यहाँ तो उल्लास में कोई कमी नहीं होती। जी, लाखों की संख्या हर जगह पर जो है आपको दिखाई देती जी। लेकिन फिर भी घरों पर इसको करने वाले हैं और 5 अगस्त को आपको खुद जो है एहसास होगा कि लोगों के मन में इस
5 अगस्त को लेकर कितनी तैयारियां हैं, लोगों ने तैयारियां अपनी कर रखी है। अपने अपने घरों में लोग दीपक भी जलाएंगे, खुशियां भी मनाएंगे, लड़ियां भी लगाएंगे, इस प्रकार का पूरा सब करने वाले हैं। अपने लोगों को जानकारी आ रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अपना अकाउंट है। हाँ। 10 रुपए से लेके जिसकी जो अपनी सामर्थ हो, है ना, वो उसमें अपना कर सकता है। उसी का अकाउंट है ना। वो अकाउंट भी जाहिर हो चुका है जगह जगह सोशल मीडिया में। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो अपना उनका पूरी है, उसमें सब पूरा अकाउंट है, तो उसमें आप स्वतः कर सकते हैं बैंक के माध्यम से, है ना। लेकिन इसके लिए क्या बहुत धन की आवश्यकता है? आप लोग क्या विहिप स्तर पर बाजार में या कहीं ऐसे जा करके कोई आयोजन नहीं करेंगे? आप धन एकत्र नहीं करेंगे क्या? नहीं, अगर इस प्रकार का अभी तो भी अपने लोग को दिशा निर्देश नहीं है जी। लेकिन अगर आगे इस प्रकार का है कि संपूर्ण हिंदू समाज में भागीदारी हो, हमारा जो है जूता सिलने वाला हमारा मोची, हमारा सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला भाई, हमारा जो किसान, हमारा हर एक गरीब तबके का व्यक्ति, उससे भी हम 10 रुपए लेकर उसकी भी सहभागिता इस राम मंदिर में करने वाले हैं। क्या अब जो विहिप का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था मंदिर का, वो ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो रहा है? विहिप का अब आप क्या सोचते हैं आगे विहिप को क्या करना चाहिए ताकि जी विहिप जो है कई सारे विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है। अब क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से ही लोग विहिप को न जुड़े, विहिप अनेक प्रकार के सेवा कार्य कर रहा है। गरीब बच्चों के लिए हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा कर रहे हैं, बहनों के लिए हम लोग सिलाई कढ़ाई के केंद्र खोल रहे हैं और उनको और आर्थिक रूप से बनाने का, ज्वेलरी सिखाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पर हमारे कोचिंग चल रहे हैं, तो मठ मंदिरों के माध्यम से भी अपने सेवा के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे काम का अपना विस्तार कर चुका है और हमारे कार्य निरंतर चल रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि विहिप भी है, बजरंग दल भी है, सब कुछ है। एक समय था कि बजरंग दल पूरी मुखर होकर के सामने आता था। विहिप में निश्चित रूप से एक बहुत ही शब्रांत, जैसे आप तमाम लोगों को देख लीजिए, अच्छे लोग रहे जो वोकल तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। बजरंग दल तो निश्चित रूप से वोकल हो जाता था हर बात में। अब क्या वो स्वरूप कुछ ठंडा पड़ गया है? नहीं, देखिए अब क्या है कि वो आंदोलन का स्वरूप था। बजरंग दल का भी संगठनात्मक कई सारी इकाइयां हो चुकी हैं जी। बजरंग दल छात्रों के बीच में भी काम कर रहा है, लोगों को शारीरिक, युवाओं को शारीरिक रूप से बनाने के लिए बलोपासना के रूप में भी काम कर रहा है, मिलन केंद्र भी अपना चलाता है। तो कई सारे रूप बजरंग दल के भी अब हमारे बदल चुके हैं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ बजरंग दल अपने उसी रूप में आंदोलन करता है। तो बजरंग दल का भी अपना सब संगठनात्मक शुरू हो चुका है, बहुत विस्तार हो चुका है बजरंग दल संगठन का। तो समय समय पर जब आवश्यकता होती है बजरंग दल अपने स्वरूप नहीं रहता है जो बजरंग दल का स्वरूप। तो विहिप का जो ये बजरंग दल का जो स्वरूप है और विहिप का अपना जो स्वरूप है और इसके अलावा जो अन्य कार्य भी चल रहे हैं, प्रकल्प भी चल रहे हैं, उनमें भी विहिप किसी में कोई विशेष अगुवाई कर रहा है? विहिप तो जैसे हमारे ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय के रूप में हमने 6 लाख से ज्यादा गाँव में विहिप काम कर रहा है जी, जहाँ पर हमारे विद्यालय कार्य कर रहे हैं। 1.25 लाख से ज्यादा हमारे सेवा कार्य कर रहे हैं। गरीब छात्रों को अपने 4 वेदों की शिक्षा देने के लिए वेद विद्यालय अपने चला रहा है। तो अन्य कई सारे विषयों पर विहिप काम कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि विहिप ये काम तो कर रहा है, निश्चित रूप से आपने बताया कि एकल विद्यालय की दिशा में भी काम कर रहा है निश्चित रूप, लेकिन समाज में वो मुखर होकर के सामने नहीं आ पाते, मैंने ये भी देखा है। और विहिप चाहे जितने भी कार्य कर रहा हो निश्चित रूप से, लेकिन वो समाज को फोकस नहीं कर पाता है, समाज को में इशू नहीं बना पाता है। उसका क्या कारण, क्या आप मानते हैं कि आप क्या कोई कार्यकर्ताओं की कमी है या कुछ आप लोगों को ऐसा बिल्ला लगा हुआ है जिससे आप समाज में जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा कुछ भी लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर हमको लगता है कि पूरे समाज में जागृत करना है तो हम समय समय पर जागृत भी करते रहते हैं जी। के अपने काम चल रहे हैं और जिनको लगता है कि हमको प्रचारित करना है हम कामों को अपना प्रचारित भी करते हैं जी। पूरा हमारा काम चल रहा है, पूरा तंत्र मजबूत है, संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पूरे देश में बहुत बड़ा स्वरूप विहिप का हो चुका है।
अच्छा, एक ये भी सवाल खड़ा हुआ था अपने कानपुर से भी कि जैसे कि प्रवीण तोगड़िया हैं या ऐसे लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए, क्या आप मानते हैं क्या? अब ये तो श्री राम जन्म तो न्यास का है, वो जिनको बुला रहे हैं। हाँ। ये तो बीप तो एक सहयोगी है, ये कुछ साधु संतों का आंदोलन था, बीप तो उसमें सहयोगी था। आज भी बीप इसमें कुछ नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूरे हाथ में है ये सारा निर्माण कार्य। बीप तो खाली सहयोगी के रूप में है हिंदू जनमानस को जागृत करने की। अच्छा, जो अभी आपने देखा है कि ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर के लोग तरह तरह की बात कर देते हैं कि अरे भाई पहले कोरोना देखना चाहिए था। कोई कहता है प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जाएंगे तो संविधान की उन्होंने शपथ ऐसी ले रखी, वहाँ नहीं जाना चाहिए। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं अरे साहब टीवी पे दूरदर्शन में इसका फोकस नहीं होना चाहिए। ये तमाम क्या बीजेप इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, ये तो सबका अपना अपना मत है जी, है ना। भारत अपना लोकतंत्र का देश है, सबका अपना मत है जो जिस हिसाब से सोचता है। तो इसमें किसके लिए क्या किया जा सकता है? ये इतना बड़ा पर्व है। भगवान जो भारत प्रधानमंत्री है, भगवान प्रभु श्री राम, उनकी भी तो आस्था है ना। एक अच्छे कार्य के लिए वो जा रहे हैं। पूरे संपूर्ण देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का था कि प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन करें। देश भर के सब सारे कुछ साधु संतों का था कि प्रधानमंत्री जी इसका भूमि पूजन करें, इसलिए वो जा रहे कर रहे हैं। लेकिन वही मतलब मैंने अभी आपको वही बताया ना कि संतों में भी विभिन्न प्रकार की बातें हुई कि साहब मुहूर्त नहीं है अभी, ऐसा स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य। तो जब ये सब बातें होती हैं तो हिंदू समाज में कहीं विचलन नहीं आपको दिखती है कि अरे हिंदू समाज को तो और इस समय बहुत उत्साहित होकर काम करना चाहिए, लेकिन इस तरीके के हमारे जब धर्माचार्य ऐसी बातें करने लगते हैं तो बड़ी विषम स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। बीप क्या सोचता है? जी देखिए आदरणीय जी, पूरे हिंदू समाज में बड़ा उत्साह है। सभी लोग 5 अगस्त को जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग दिन गिन रहे हैं कि कैसे 5 अगस्त की जो है सुबह हो और हम इस जो है भव्य दिव्य ऐतिहासिक क्षण से जुड़े। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हम सभी को, हिंदू समाज के लोगों को सारी बातों को भूलकर इस क्षण का, इस उत्सव का आनंद उठाना चाहिए, इसका शरीक होना चाहिए। ये हम सबके जीवन के लिए अनमोल क्षण है। ये जो दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है, इससे साक्षी हम लोग बनने जा रहे हैं। हमारे जीवन का सौभाग्य है। तो सारी बातें हैं, सारे कुछ साधु संतों ने, बड़े बड़े विद्वान जनों ने मिलकर ही सारा सब कुछ तय किया है। तो हम सब उसमें सहयोगी बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जो समाज में इस तरीके की बातें हो जाती हैं तो इसे आप किस रूप में लेते हैं? ये इतना बड़ा अपना देश है जी, सारी बातें हैं तो कुछ बातें तो चलती रहती है ना। लेकिन आपको लगता है कि अब हिंदुओं में एक सद्भाव की, एक समन्वय की, एक एकता की, एक संगठन की एक नई धारा चल पड़ी है और आज हिंदू समाज सबल हो गया? बिल्कुल 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 सारा स्पष्ट दिख रहा है कि हिंदू समाज जागृत हो चुका है। उसको अब अच्छा बुरा अपना सब पता है। उसको अपना अच्छा बुरा पता है। उसको पता है कि हमारे हित में क्या है और हमारे अनित में क्या है। तो हिंदू समाज जागृत हो चुका है। इसका श्रेय जी, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ये अपने कुछ साधु संतों के जो है हमारे तो उनकी जो तप है उसी को सारा श्रेय है। जो उनके बताए मार्गदर्शन में इतना पूरा हिंदू समाज हमारा जो है जागृत हो रहा है, ये हमारे कुछ साधु संतों का ही सारा इसमें रोल है। तो साधु संतों के कारण जो है आपको लगता है कि एक नई जागृति हिंदू समाज में आई है? जी 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 जी, साधु संतों के दिशा निर्देश से पूरा हिंदू समाज काम कर रहा है। क्या मैं जरा थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछे लेता हूं, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये जो हिंदू का जो जागरण हो रहा है, हिंदू में एक नई संगठन, नई स्फूर्ति आ रही है, इसको लेकर के कभी कभी आरोप लगने लगते हैं कि समाज में साहब नफरत पैदा हो रही है, समाज में साहब ईर्ष्या हो रही है, समाज में दूरियां पैदा हो रही है। ये बात भी आने लगती है कि आपको लगता है और क्यों? और आप अगर आपके सामने सब बातें आती हैं तो आप उनको कैसे समझाते हैं? देखिए ऐसा है, देखिए आप तो कहीं लगता है कि इस प्रकार का दिख रहा है जी। हमको तो, मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि हिंदू समाज या कहीं संपूर्ण समाज में इस प्रकार का दिख रहा है। हाँ, और जो कुछ लोग हैं जिनको जो करना है वो करते रहते हैं समय समय को, वो आपसे नहीं कर रहे जी। धर्मी है वो तो हमेशा से अपना
आचरण उनका जैसा है वो वैसे ही रहता है। लेकिन हिंदू समाज में अब आपसी सामंजस्य बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। समाज में एकता भी हमारे यहाँ रही है, संपूर्ण समाज जो है मिलजुल कर हमारे सारी चीजें हो रही हैं, तो काफी जागृति हिंदू समाज में आ चुकी। और हमको लगता है कि विहिप इस ऐसे परिस्थितियों को इग्नोर करता है और वो मानता है कि हमारा समाज बिल्कुल ठीक है और ऐसी बातों को महत्व भी नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देते, हम बिल्कुल नहीं देते। हम तो समाज को जो है समाज के निचले तबके तक जागृति हो इसके लिए भी काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारी बहुत सारी इसी पर पूरा प्रयास है। अब मैं थोड़ा सा आपसे एक बार फिर ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या मुहूर्त के समय लोग अपने घरों में पूजन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मंदिरों में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, मुहूर्त के समय माने जो 11:30 बजे का समय है उस समय करें या कोई और अवसर पर करें? क्योंकि जो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सब लोग पूजा पाठ करें जी, तक वो अपना आयोजन है जी। शाम का अपना दीपक जलाएं, घरों में अच्छे मिष्ठान पकवान बनाएं, भगवान की आरती करें, यही है सारा पूरा उसका। माने आपका मानना ये है कि सुबह 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जिस समय हमारे भूमि पूजन का महोत्सव चल रहा हो उस समय घर घर लोग, हाँ घर घर, उसका उद्देश्य ये है जी, हमको लगे कि हम वहीं पर हैं, हम लोग वहीं पर हैं। क्या बात, भूमि पूजन स्थल पे ही पूजन कर रहे हैं जी, इसका ही है। और शाम को हम लोग दिया जलाएं बाकायदे, जी जी, दीपक जलाएं, रोशनी करें और आप हम सामर्थ्यवान हैं जी, 4, 6, 10, 20, 50, 100 जितने भी लोगों को प्रसाद बांट सकते हैं प्रसाद बांटे। ये उस दिन का कार्यक्रम है, माने कि पूरा देश राममय हो जाए, ये होना चाहिए। जी जी। चलिए, अंत में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको और समय दे रहा हूं कि आप कोई बात अपनी कहना चाहते हो समाज से। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबके लिए ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण है। हम तो सारी बातों को किनारे कर इस क्षण में सम्मिलित होना चाहिए। ये हम सबके लिए गौरवंत करने वाला दिन है। जिस क्षण के लिए हमारी कितनी पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानियां दे दी है ना, लोगों ने भूख प्यास के तो रहे लेकिन इस आंदोलन में लगे रहे। वो कुछ साधु संत, आज सबको श्रद्धांजलि देने का समय है। तो 5 अगस्त को सभी लोग अपने अपने जो अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार हम लोग इस आयोजन से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न केवल पूजन महोत्सव की जानकारी दी बल्कि आम पब्लिक इससे कैसे जुड़े इसके बारे में भी आपने अच्छे ढंग से अपनी बात की। और एक बात आपने और अच्छी की कि ये समाज में जो नाना प्रकार की बातें हैं उनको तिल देने की जरूरत नहीं है, उनको ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने को आगे बढ़ाते हुए एक समरसता के वातावरण में, सद्भाव के वातावरण में प्रस्तुत करना है। यही तो हिंदू है और यही हिंदुत्व है। यही है सहनशीलता, दया, करुणा, क्षमा, सब कुछ इसी में दिया, जिसकी व्याख्या अभी विहिप नेता दीनदयाल कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल जी आपको एक बार फिर, और देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। बच्चों का इंतजार करना पड़ता है क्या? पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध।